नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री हरि विष्णु। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माघ महात्म्य कथा के 10वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। कथा के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी परिवार सहित विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। कथा इस प्रकार है। विकुंडल ने कहा, हे विष्णुदूत, आपने मुझे धर्म अधर्म और पुण्य पाप के बारे में जो बताया है उससे मुझे अनंत लाभ हुआ है। अब कृपा करके मुझे ऐसे कार्यों को बतलाइए जो लोक में यश और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। विष्णुदूत ने उत्तर दिया, हे वैश्यवर, निर्लज्जता धारण करके और स्वाभिमान त्याग कर भिक्षा मांगने वाले अर्थात समर्थ होकर भी प्राश्य जीवी निंदा निंदनीय कार्य में लीन रहने वाले, अतएव सद्गति कामियों को अपने उद्यम तथा पुरुषार्थ का आश्रय लेकर जीवक अर्पित करना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए। इसमें भी अधर्म और अन्याय से बचे रहे। पुरुषार्थ से अर्जित प्रीति पर अपना जीवन यापन करने वाले के दोनों लोग सुधर जाते हैं तथा उसे सद्गति मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग कर और नित्य कर्मों से निर्वित होकर स्नान आदि करके भगवत भजन करने के बाद जीविका जीवन अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने वाले सभी सुखों को प्राप्त करते हैं। शास्त्रकारों ने प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करने वालों का बड़ा आग्रह किया है। सुखी और धार्मिक जीवन जीने के लिए मनुष्य को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निर्वित होकर स्नान आदि करके वस्त्र बदलकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन तन और मन के संयोग पर भौतिक रूप से गतिशील है। प्रातः काल के स्नान से मनुष्य का तन और मन दोनों ही स्वच्छ, निर्मल और स्वस्थ रहते हैं। जो मनुष्य बिना स्नान किए ईश्वर ध्यान करता है, खाने पीने में जुट जाता है, वे क्रिया भ्रष्ट जीवन जीते हैं। आसुरी जीवन जीने के कारण व्यक्ति को नाना प्रकार के व्याधियों का शिकार होकर संसार में भी दुख रहना पड़ता है और मृत्यु के बाद घोर नरकों में भयानक दुख भोगने पड़ते हैं। विष्णुदूत ने आगे कहा, हे मित्र, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान तो करना ही चाहिए। माघ मास में तो पूरे विधि विधान से करना चाहिए माघ स्नान। जो मनुष्य माघ स्नान कर स्वर्ण, वस्त्र, मिष्ठान, तिल गुड़ आदि इत्यादि दान करते हैं, वे समस्त संसारिक सुख भोग कर शरीर त्याग कर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इसके बाद ऐसा करने से जो व्यक्ति माघ स्नान के बाद कोई दान नहीं करता, वे इस लोक में सुखों और यश से वंचित रहते हैं और परलोक में भी दुखी रहते हैं। उन्हें मृत्यु के बाद भी सद्गति प्राप्त नहीं होती। यद्यपि वे नरक में नहीं जाते तो उनका पूर्व जन्म किसी दरिद्र परिवार में हो जाता है और जीवन भर दुखी बने रहते हैं। माघ स्नान करने वालों को मनुष्य को ऐसा चाहिए कि स्नान के बाद यथाशक्ति दान अवश्य करे। सुख के अन्य साधन बतलाते हुए विष्णुदूत ने कहा, हे विकुंडल, जो मनुष्य धर्म में आस्था रखते हुए सत्य और मृदु वचन बोलते हैं, क्षमा, दया, अहिंसा का पालन करते हैं, क्रोध से दूर रहते हैं तथा गुरुजनों का आदर करते हैं, वे व्यक्ति सदैव सुखी रहते हैं। इसी प्रकार जो इनके विपरीत आचरण करते हैं वे सदा दुखी रहते हैं। हिंसा, चोरी, परस्त्रीगमन करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है और अंत में नरक को प्राप्त होते हैं। तीर्थ स्थान पर ऐसे कई गुना पाप बढ़ जाता है और इनके घोर नरक प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को तीर्थ स्थानों में पाप करने से प्रयास पूर्वक बचना चाहिए। प्रातः काल के स्नान में गंगा जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए और हर हर गंगे का उच्चारण करना चाहिए। गंगा जी का नाम और ध्यान मात्र ही अनेक पापों का शमन कर देता है, जबकि गंगा जी में श्रद्धा पूर्वक किया गया स्नान तो अनिवार्य रूप में मोक्ष प्रदायक है। देवदूत ने पर स्त्री गमन को महापाप बतलाते हुए कहा, हे मित्र, दूसरों की माताओं और बहनों को सदैव अपनी माता बहन समझना चाहिए।
जो मनुष्य संसार की सभी स्त्रियों के प्रति माता तथा पुत्री बहन का भाव रखते हैं वे यम यातना से मुक्त रहते हैं। इसी प्रकार माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा करने वाले भी दोनों लोकों में सुख प्राप्त करते हैं। जो स्त्रियां अपने शील और धर्म का पालन करती हैं वे दोनों लोकों में सुख प्राप्त करती हैं। स्त्रियों को चाहिए कि वे पर पुरुष को पिता अथवा भाई के उससे ही देखें, उसके प्रति मन में पाप विचार न लाएं। सदाचार, मर्यादा इत्यादि का पालन करने वाली स्त्री दोनों लोकों में अनंत सुख प्राप्त करती है। नैमिषी नारायण तीर्थ में 60,000 ऋषि मुनियों को विष्णुदूत और विकुंडल का यह संवाद सुनाने के बाद सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस अध्याय का पाठ करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे अथवा स्वयं किसी से सुनेंगे, वे समस्त संसारिक सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था कथा का 10वां अध्याय। आशा करती हूँ कथा आपको अवश्य ही पसंद आ रही होगी। कथा अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।